आज की डेट में भारत और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में बस एक ही देश ब्रिटेन है जो कि हमारी तरह चाइना की आक्रामक विस्तारवाद की नीति के खिलाफ जोरों शोरों से अपनी आवाज उठा रहा है। यूरोपियन यूनियन, जहां पर फ्रांस और जर्मनी का दबदबा है, उसने भी पिछले महीने चाइना के साथ एक ट्रेड डील कर ली है। और जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, जिनके पीछे अमेरिका और भारत ने क्वाड की स्थापना करके साउथ चाइना सी में चाइना को घेरना शुरू किया, वो भी बड़े आराम से चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जिसका सबसे ताजा उदाहरण है RCEP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के सभी देश शामिल हैं। अगर चाइना को काउंटर करना है तो सबसे पहले उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा और बाकी सभी देशों को उस पर से निर्भरता कम करनी होगी, न कि इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके चाइनीज कंपनियों को फ्री में अपना मार्केट एक्सेस देना होगा। भारत और अमेरिका तो अब काफी समय से चाइना पर कई तरह की कड़ी आर्थिक स्ट्राइक कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने अब कई चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, चाइनीज इन्वेस्टर्स पर भी रोक लगाई है और चाइना से इंपोर्ट को कम करने के लिए कई कड़े कदम भी उठाए हैं। ठीक उसी तरह ब्रिटेन भी अब चाइना के खिलाफ भारत और अमेरिका की नीतियों का पूरा समर्थन कर रहा है और अब उसने भी अपने देश में हुआवे और ZTE के 5G नेटवर्क को बैन कर दिया है और शिनजियांग प्रांत और हांगकांग के मुद्दे को उठाते हुए चाइना से कई तरह के इंपोर्ट्स पर बिल्कुल रोक लगा दी है, क्योंकि ब्रिटेन, भारत और अमेरिका को इस चीज का अंदाजा हो गया है कि चाइना आर्थिक तौर पर इतना मजबूत हो गया है कि अब उसको अकेले कोई भी देश बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। इसीलिए बाकी सभी देशों को एक साथ आगे आना पड़ेगा, जिसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन, एरिया और मार्केट साइज के मामले में चाइना को बस एक ही देश भारत ही टक्कर दे सकता है। अमेरिका ने तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को इतिहास में सबसे ज्यादा करीब कर लिया है, मगर अब ब्रिटेन भी इसमें पीछे नहीं हट रहा और वो भी अब भारत के साथ पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। वैसे चाइना को काउंटर करना तो एक मुद्दा है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ब्रेक्सिट, जिसके बाद अब ब्रिटेन भारत के साथ अपने टाइज को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है और इकोनॉमिक और डिफेंस दोनों ही फील्ड में भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। अभी 2 दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने स्टार स्ट्रीक वेपन सिस्टम की भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके उसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन मेक इन इंडिया के तहत अपने देश ब्रिटेन से भारत शिफ्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था और अब आज के दिन एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन ने इस साल होने वाले G7 समिट में भारत को गेस्ट देश के रूप में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। इस साल के G7 समिट को ब्रिटेन होस्ट कर रहा है, जो कि इसी साल जून 11 से 13 को होने वाला है। ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत दुनिया की फार्मेसी है जो दुनिया भर की 50% वैक्सीन जरूरतों को पूरा करता है और ब्रिटेन और भारत ने कोरोना महामारी के बीच भी एक साथ मिलकर काम किया है। भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल न होने पर ब्रिटेन ने इसी के साथ ये भी ऐलान कर दिया कि बेशक वो 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल नहीं हो पाए, पर ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन G7 समिट से पहले यानी कि जून महीने से पहले भारत के दौरे पर जरूर जाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब G7 समिट में भारत को आमंत्रित किया गया हो। पिछले साल 2020 का G7 समिट अमेरिका को होस्ट करना था, उसके लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को इनवाइट किया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो समिट कैंसिल हो गया था और साल 2019 का G20 समिट फ्रांस ने होस्ट किया था और उसके लिए भी फ्रांस ने भारत को ही गेस्ट देश के रूप में आमंत्रित किया था। ब्रिटेन ने इस बार भारत के साथ साथ साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस साल का G7 समिट D10 देशों को साथ लाने के लिए पहला स्टेप साबित होगा और भविष्य में D10 यानी कि डेमोक्रेसीज 10 संगठन की स्थापना के लिए नींव रखेगा, क्योंकि D10 संगठन के लिए G7 देशों के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का ही नाम लिया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि G20, G7, ब्रिक्स और SCO संगठन की तरह लोकतांत्रिक देशों का D10 नाम का एक संगठन बनाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।